नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में मानसून की फिर बड़ी ताकत, शुक्रवार को इन जिलों में होगी बारिश। बिहार में मानसून एक बार फिर से ताकतवर हो गया है। इसकी सक्रियता पूरे रंग में दिखने लगा है। शुक्रवार को राजधानी पटना समेत बिहार के कई शहरों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले में शुक्रवार को बारिश हो सकती है। वहीं कैमूर और रोहतास जिले में एक या दो जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रामजतन सिन्हा कांग्रेस पार्टी में हुई घर वापसी। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे रामजतन सिन्हा की फिर से कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हो गई है। दिल्ली के ACCI कार्यालय में पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बुधवार को उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस महासचिव नासिर हुसैन भी उपस्थित थे। मालूम हो कि कांग्रेस छोड़ने के बाद रामजतन सिन्हा ने 13 फरवरी 2019 को जदयू की सदस्यता ली थी। उन्होंने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के ठीक पहले अक्टूबर 2020 में जदयू की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस को ईमानदारी से सहयोग करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। राज्य में 100 किलोमीटर लंबाई में 294 करोड़ की लागत से बनेंगी 3 सड़कें। इन सड़कों के बेहतर बनने से आधा दर्जन जिलों के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। राज्य में करीब 100 किलोमीटर लंबाई में करीब 294 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कों का चौड़ीकरण और निर्माण होगा। NH 106 अकरपुर दुर्गावती नदी सड़क और नॉर्थ कोयल बड़ा फॉल से NH 2 तक जाने वाली सड़कें शामिल है। इन सड़कों के बेहतर बनने से आधा दर्जन जिलों के लोगों को आगमन में सीधा लाभ होगा। इसमें पटना, लखीसराय, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले शामिल है। सुल्तानगंज देवघर नई रेल लाइन पर शीघ्र शुरू होगा काम। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर सुल्तानगंज देवघर के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर शीघ्र काम शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 290 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज देवघर नई रेल लाइन बनने से श्रावणी मेले में जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री वैष्णव ने गरीब रथ के सभी डिब्बे को इकोनॉमिक क्लास में अपडेट कर नए शानदार रूप में लॉन्च करने का आश्वासन दिया है। 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे सीएम नीतीश कुमार का गांधी मैदान से स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आधारभूत संरचना, विधि व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण पर सरकार के योगदान की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने 10 लाख की जगह अब 12 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। उन्होंने नाम लिए बिना विपक्षी दल के नेताओं पर हमला भी बोला। बिहार में दलित लड़कियों से गैंगरेप पर भड़की मायावती। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने बिहार में हाल के दिनों में दलित लड़कियों के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले पर चिंता जताई है। इस मामले में बिहार के नीतीश सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के साथ नसीहत भी दे डाली है। वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिहार सरकार से दलितों की सुरक्षा व सम्मान का विशेष ध्यान रखने को कहा है। मुजफ्फरपुर गैंगरेप हत्याकांड में लड़की के प्राइवेट पार्ट काटने से पुलिस का इनकार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नाबालिग लड़की से दरिंदगी के बाद उसकी हत्या किए जाने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। जिले के पारू थाना इलाके के एक गांव में शादी से इनकार करने पर एक तरफा आशिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी को उसके घर से अगवा कर उसका गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। SSP राकेश कुमार ने कहा कि मुख्य आरोपी संजय राय के घर के दरवाजे से हत्या में प्रयुक्त खुरपी बरामद की गई है, जिस पर खून भी लगा हुआ है। कोलकाता में मेडिकल छात्रों पर हमले से बड़ा बवाल, पटना में डॉक्टरों की हड़ताल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में RG मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत ने सभी को दहला कर रख दिया है। देश भर में अब अलग अलग जगहों पर चिकित्सा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं चिकित्सकों ने कई जगह हड़ताल कर रखा है और इसकी वजह से चिकित्सा सेवा ठप हो गई है। इधर घटना के विरोध में बिहार की राजधानी पटना में PMCH के जूनियर डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पुनः हड़ताल की घोषणा कर दी है। वहीं अगले निर्णय तक PMCH में सभी तरह का इलाज पूरी तरह ठप रहेगा। सीएम के रोजगार वाली बात पर तेजप्रताप यादव ने क्या दी सलाह। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। तिरंगा फहराए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कई अहम बातें कही। सीएम नीतीश ने गांधी मैदान में अपने भाषण के दौरान बिहार में रोजगार का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि बिहार विकास कर रहा है और अब उनकी सरकार ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। अब इस पर राजद नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने निशाना साधा है। झांकी में नंबर 1 बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जाने दूसरा और तीसरा पुरस्कार किसे मिला। 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे बिहार में बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बिहार की राजधानी पटना में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस भव्य समारोह के लिए गांधी मैदान सज धज कर तैयार था। कई लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। गांधी मैदान में निकाले जाने वाली विभिन्न झांकियों को हर साल प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाता है। इस बार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह जीविका को दूसरे पुरस्कार दिया गया है।
इसके अलावा उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा की झांकी को तीसरा पुरस्कार दिया गया है। मुजफ्फरपुर बनेगा ग्रीन और क्लीन सिटी, चंदवारा में बनेगा ट्रांसफर स्टेशन। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी 2.0 चलन प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर को मिली जगह के बाद ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। स्मार्ट सिटी कंपनी के साथ मुजफ्फरपुर नगर निगम की पूरी टीम संयुक्त रूप से इस कार्य में जुट गई है। नगर निगम की डंपिंग साइट रोतनिया में कई प्लांट लगाए जाएंगे जिससे कूड़े का प्रोसेसिंग होगा। नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि MRF के जरिए कचरा से जरूरत की चीजें निकाल के फेवर ब्लॉक ईंट आदि का निर्माण कराए जाएंगे। SKJ लॉ कॉलेज में छात्रों को मिलेगी लाइब्रेरी की सुविधा। SKJ लॉ कॉलेज में बुधवार को लाइब्रेरी कमेटी की बैठक हुई। इसमें विद्यार्थियों व शोधार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई निर्णय लिए गए। छात्रों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पुस्तकालय खुला रहेगा। पुस्तकालय में 300 छात्र छात्राओं के एक साथ बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है। कोतवाली थाना इलाके में सघन चेकिंग अभियान, पटना जंक्शन के पास लोगों से भी की गई पूछताछ। पटना के कोतवाली थाना इलाके में पुलिस की ओर से रोक टोक अभियान चलाया गया। इस दौरान सघन चेकिंग भी की गई। थाना अध्यक्ष रजन कुमार के नेतृत्व में डायल 112 से लेकर थाने की गाड़ियां भी सड़क पर उतरी। भीड़ वाली जगहों पर सायरन भी बजाया गया। पटना स्टेशन गोलंबर के पास पुलिस बेवजह खड़े लोगों से पूछताछ भी की। हिंदुओं पर हमले से पीएम मोदी चिंतित, लाल किले से कही ये बात। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। वहां से हिंदुओं के प्रति अत्याचार की खबर प्रतिदिन आ रही है। दरअसल पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू तथा दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की विकास यात्रा को लेकर शुभेच्छा रहेगी। खुशखबरी, रिलायंस डिजिटल ने शुरू की डिजिटल इंडिया सेल, मिल रहे शानदार ऑफर। रिलायंस डिजिटल ने भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सेल डिजिटल इंडिया सेल की शुरुआत की घोषणा की है। इस सेल के दौरान ग्राहक सभी रिलायंस डिजिटल और माई जियो स्टोर पर शानदार ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर 25% तक का छूट पा सकते हैं। कंपनी फ्लेक्सिबल EMI की सुविधा भी दे रही है। ये सेल पूरे भारत में 18 अगस्त 2024 तक लाइव चलेगा। मालदा उधना एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें लेट, अगले 6 घंटे में सुल्तानगंज से गुजरेगी 18 ट्रेनें। सावन माह के चौथे गुरुवार को बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस गुरुवार को कांवड़ियों की भीड़ पिछली बार से कम देखी गई। वहीं सामान्य डिब्बे में जरूरत किसी तरह लोग खड़े होकर सफर करते दिख रहे हैं। सुल्तानगंज से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन में आरक्षित सीटें खाली नहीं है।